एसआईआर के डर से बांग्लादेश लौटने लगे घुसपैठिए, हकीमपुर चेकपोस्ट पर लगा जमावड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेकपोस्ट पर भारी तादाद में स्त्री, पुरुष और बच्चों को अपने हाथ और सिर पर घर गृहस्थी का सामान ढोते देखकर आप चौंक मत जाइएगा। ये बंगाल के नागरिक नहीं हैं, ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आंखों में निराशा और भय थिरक रहा है। मंजिल है अपने वतन लौटना, लेकिन वतन लौटकर क्या करेंगे, ये सवाल भी उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। There will only be one insignia. भारत यानी कि बंगाल में तो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर रहे थे। वतन लौटकर अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, ये चिंता भी है। पर इस समय उनकी आंखों में वतन लौटने की छटपटाहट साफ देखी जा रही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में रह रहे अधिकांश बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश से रोजी रोटी कमाने भारत आए और यहीं के होकर रह गए। बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद अब ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। उन्हें लग रहा है कि एसआईआर के लिए उनके पास कोई मान्य दस्तावेज है ही नहीं। ऐसे में उन्हें वापस अपने वतन जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के नदिया में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने हंसखाली से उनकी गिरफ्तारी की है। उनमें 5 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में घुसे थे और काफी समय से अवैध तरीके से यहाँ रह भी रहे थे। इससे पहले भी कई बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच बंगाल में एसआईआर के तहत प्रपत्र वितरण का काम जोर पकड़ने से इन अवैध घुसपैठियों में लगातार घबराहट और भय सवार है, जो उन्हें वतन लौटने पर बाध्य कर रहा है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। यही कारण है कि भारत बांग्लादेश हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने को आतुर बांग्लादेशियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को यहां कुछ 100 की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बांग्लादेश जाने के लिए चेकपोस्ट पर जमा थे। सोमवार को उनकी तादाद बढ़कर 300 हो गई। हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएसएफ के जवान इन घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बॉर्डर पार करा रहे हैं। सीमा पर सख्त पहरा लगा है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों में स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी शामिल हैं। उनके हाथ में झोले और सर पर घर गृहस्थी का सामान था। अधिकतर घुसपैठिए बांग्लादेश के सतखीरा और खुलना जिले के निवासी हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे वर्षों से पहले बांग्लादेश से अवैध तरीके से भागकर भारत में आ गए और भारत में रहने लगे। उन्होंने भारत में रहते हुए भारत के विभिन्न शहरों में छोटी मोटी नौकरियां करते हुए विभिन्न शहरों का दौरा किया। अधिकांश बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में मजदूरी और निर्माण का काम करते हैं। वे रिक्शा चलाते हैं और ईंट भट्टे में काम करते हैं। अब ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है। अपने वतन लौटने के लिए हकीमपुर चेकपोस्ट पर जमा अब्दुल सरकार बांग्लादेश के सतखीरा का रहने वाला है। वो इलाज कराने के लिए बांग्लादेश से कोलकाता आया और कोलकाता में ही बस गया। बाद में उसे कोलकाता से बंगाल के दूसरे शहरों में रोजी रोटी कमाना शुरू कर दिया और परिवार के साथ रहने लगा। अब वो एसआईआर के डर से अपने वतन लौट रहा है। उसके साथ उसका पूरा परिवार और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे कई अब्दुल सरकार हैं जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद उनमें भय और हड़कंप दोनों ही मच गया है। वे अपने वतन लौट रहे हैं। हालांकि बीएसएफ ने पुष्टि की है कि अभी तक यहां आधिकारिक नागरिक सत्यापन शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि इन घुसपैठियों में भय, अनिश्चितता और बेबसी इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने वतन लौटने के लिए छटपटा रहे हैं। यहाँ अफवाह भी तेजी से जोर पकड़ रही है कि अगर उनके पास कागजात नहीं हुए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि बीएसएफ ने ऐसी अफवाह की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं।
हर समय खबर समय, धन्यवाद।